कायस्थ पाठशाला एशिया के सबसे बड़े ट्रस्ट में गिना जाता है और एशिया के सबसे बड़ा ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष की कुर्सी एक बार फिर खतरे में है। अभी कुछ बीते दिनों पहले जहां कायस्थ पाठशाला अध्यक्ष का चुनाव 1.5 साल पहले संपन्न हुआ था, उसके बाद 1.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वर्तमान में एसडीएम कोर्ट के एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह की जांच कमेटी के तहत जो आज आदेश प्राप्त हुआ है, वो कहीं ना कहीं कायस्थ पाठशाला के वर्तमान अध्यक्ष के लिए बुरे संकेत हैं और उसको लेकर हमारे बीच में कौशलेंद्र नाथ सिंह जी हैं। इस प्रकार से ये नया आदेश अभी आया है एसडीएम कोर्ट के द्वारा और पुनः गिनती कराने का आदेश है। क्या देखिए, हम सबको पता है कि किस तरीके से ऑपोजिट पार्टी यानी कि वर्तमान अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं अभी अध्यक्ष की कुर्सी पे, उन्होंने किस तरीके से एक प्रक्रिया अपनाई और किस तरीके से उन्होंने लिंगर ऑन किया इस डिसीजन को। हर बार हर दूसरे हफ्ते उनका एक नया वकील खड़ा हो जाता था कि अब से वकील मैं हूँ, मुझे टाइम चाहिए। जिस तरीके से ऑर्डर शीट देखी जाए तो ऑर्डर शीट पर जितनी बार उन्होंने टाइम लिया उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, बट फाइनली जो है ऑर्डर पास हुए और ऑर्डर न्यायहित में पास हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरी चुनाव प्रक्रिया थी वो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो आरओ की भूमिका रही, जो आपके वर्तमान अध्यक्ष जी की कार्यशैली रही, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि कायस्थ पाठशाला की कुर्सी पे किसी ने जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। सबसे पहली चीज, जब ट्रिब्यूनल कायस्थ पाठशाला का इतने सालों से चला आ रहा था, उसने जब इनको फाइनल ऑर्डर दिया कि जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको और आप अपना जवाब दाखिल करिए, तो इन्होंने ट्रिब्यूनल को गैरकानूनी तरीके से भंग कर दिया, बिना रेजोल्यूशन के, बिना उसके प्रक्रिया के। फिर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, तब भी ये इलीगल तरीके से कुर्सी पे बैठे रहे। तो कुर्सी की लालच इनके अंदर कहीं ना कहीं है। अगर ये एक दमदार अध्यक्ष होते तो ये आते कहते कि आइए गिनती कर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो पर इस प्रकार का ये आदेश है, इसके बाद क्या लगता है गिनती होना संभव है? जिस आपके सभी आदेशों को तो मान नहीं रहे हैं अभी तक। देखिए, अब तो आदेश दिया है, हमारे एसडीएम कोर्ट से आदेश पास हुआ है और अब जो काउंटिंग होनी है वो करानी है एक इंडिपेंडेंट बॉडी को, ना कि किसी आरओ को। तो इंडिपेंडेंट बॉडी में वीडियोग्राफी में काउंटिंग होनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसमें डर कैसा, क्यों डर? वीडियोग्राफी में ओपन काउंटिंग होनी है, सब लोग के सामने होनी है, रिकॉर्डिंग होनी है, तो क्या चीज है जो उनको डरा रही है? मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि किस तरीके से बेईमानी में हुई है काउंटिंग में, किस तरीके से बेईमानी हुई है 148 वोटों को ना गिन के, इसीलिए वो घबराए हुए हैं और इसीलिए वो भाग रहे हैं इस प्रक्रिया से। पर जो है, जैसा कि कहा जाता है, न्याय पालिका में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तो ऊपर वाला चाहेगा तो सच सबके सामने आएगा, कौन चुनाव जीता था, कौन एक्चुअली में अध्यक्ष होना चाहिए था, ये सबको पता चल जाएगा। तो ये थे कौशलेंद्र नाथ सिंह जी। चूंकि प्रयागराज में केपी ट्रस्ट के पूरे प्रकरण को लेकर लगभग 1.5 साल पहले से ही पूरा जो प्रकरण है, जिस दिन से चुनाव संपन्न हुआ है 25 दिसंबर को, उस दिन से चुनाव की गिनती संपन्न होने के बाद जब से वर्तमान अध्यक्ष बैठे, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बातें निकल कर आती हैं, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, चाहे ट्रिब्यूनल को भंग करने की बात हो, ये सब बातें कहीं ना कहीं वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठा रही हैं। और वर्तमान समय में जो आज एसडीएम कोर्ट से आदेश पारित हुआ है 2 दिनों पहले, वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए एक रहस्यपद है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विलास गुप्ता के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।